शिमला संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी ने शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इसके बाद चौड़ा मैदान में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कांग्रेस से बगावत कर भाजपा में गए बागियों को सबक सिखा दिया है। प्रेरणा लेते हुए जो एक किसान के बेटा होने के नाते अपना पूरा का पूरा पैसा उन्होंने सरकार को डाल दिया, 51 लाख रुपए, और अपने पास कोई पैसा नहीं रखा। इस तरह के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रेरणा लेते हुए आदरणीय हमारी अध्यक्षा रानी प्रतिभा सिंह जी, इनसे प्रतिज्ञा से लेते हुए, इनसे आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ते हुए मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं। मैं इनसे कई चीज़ें सीखता हूं और मेरे पूज्य पिताजी जिन्होंने इस पार्लियामेंट चुनाव क्षेत्र का सेवा की, उनसे मैं प्रेरणा लेता हूं। और उनका जीवन शैली जो रही उसमें साधारणता, उनके जो काम करने का तरीका और बहुत ही जुझारू तरीके से सभी से मिलने का जो उनका तरीका रहा है, उससे मैं अपने आप को समझता हूं कि मैं इस रास्ते पे चलते हुए अपने लोगों की सेवा के लिए समर्पित हूं। आज मैं आपके सामने उस दिन को याद करता हूं जिस दिन इस प्रदेश के ऊपर त्रासदी आई। इस प्रदेश के ऊपर जब त्रासदी आई तो हमारे जो अभी सांसद जी हैं वो चुप्पी साधे बैठे रहे। जब हमारे सेब के ऊपर इंपोर्ट की ड्यूटी लगी तो हमारे मोदी जी ने कहा कि मैं आपकी इसमें मदद करूंगा, पर हमारे सांसद जी फिर भी चुप्पी साधे रहे। राष्ट्रीय उच्च मार्ग जब हमारा बन रहा था, उसमें जो डीपीआर बनाई गई, उसमें उनकी तरफ से जो संशोधन होना चाहिए था, उस संशोधन के ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इस वजह से 5 लोगों की जान गई। जब उसमें हमने प्रश्न विधानसभा में उठाया तो उसमें हमें यह बताया गया कि डीपीआर नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूं, जब इसके ऊपर पूरा मंथन किया जाए और आज का जो ये दिन है, इसमें यह निर्णय करना होगा कि आपका उम्मीदवार किस तरह का हो, वो आपकी आवाज़ उठाता है कि नहीं उठाता है। जब आपने ये देखा कि इस तरह की त्रासदी हुई, उसमें उनकी तरफ से कोई बात नहीं रखी गई। जो प्रश्नकाल होता है उसमें प्रश्न उठा सकते थे, स्टार क्वेश्चन में लिखित तरीके से बोल सकते थे, स्पीकर साहब के सामने अपना पॉइंट ऑफ ऑर्डर रख सकते थे। ये अनेकों तरीके थे जिसके द्वारा हमारे सांसद जी हमारे लोगों की आवाज़ उठा सकते थे। पर मुझे दुखद होकर यह सूचित करना पड़ रहा है कि मात्र 2 बार वो प्रश्न उठाने के लिए 5 वर्षों में उठे। जो सांसद 3.5 लाख वोटों से चुनाव जीता हो, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो आपके लिए आपकी आवाज़ बनकर संसद में गूंजे। पर मुझे दुख के साथ ये सूचित करना पड़ रहा है कि 5 साल तक मोनी बाबा की तरह बैठे रहे, कोई बात ही नहीं की। और आज हमारे सभी कार्यकर्तागण यहाँ आए हैं और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि आपके लिए, आपके द्वारा जो भी काम लाए जाएंगे, आपकी बात का मान सम्मान रखने की जिम्मेदारी हमारी होगी, हमारी पार्टी की होगी, हमारी सरकार की होगी। और जो भी गठबंधन में साथी हैं, उनकी बात की भी बात रखने का जनसभा को मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने भी संबोधित कहा। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के 6 दागी नेता धन बल से बिक गए हैं और पार्टी के खिलाफ उन्होंने इसी वजह से बगावत की है। सुक्खू ने कहा कि बजट 2024-25 प्रस्तुत करने के बाद सभी दागी नेता सरकार की प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन जब भरे हुए अटैची नजर आए तो राजनीतिक मंडी में बिक गए और दूसरी किश्त पाने के लिए पंचकूला भाग गए। उन्होंने कहा कि हम अटैची वाले नहीं हैं बल्कि जन बल वाले हैं। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई सरकार या मुख्यमंत्री पद को बचाने की लड़ाई नहीं है बल्कि जन भावनाओं की लड़ाई है। सुक्खू ने कहा कि भाजपा नेताओं ने धन बल के माध्यम से सरकार गिराने का षड्यंत्र रचा था, लेकिन उनका ये षड्यंत्र सफल नहीं हुआ है। मैं ये नहीं कहता, अगर इतना पैसा इन्होंने जब छोटे छोटे बच्चे गुल्लक के माध्यम से आपदा राहत में दे रहे थे, जितना 15 करोड़ से ज्यादा अगर आपने आपदा राहत में दिया होता, आपदा राहत में राशि लाई होती तो जनता आपको मानती।
तो जनता भी आपकी इज्जत करती। आज वक्त आ चुका है, हमारे पास धन बल नहीं है, हम भी कम्युनिस्ट पार्टी की तरह ही है अभी आजकल, सीपीएम की तरह है हम भी। ये बेचारे लाल सलाम करते करते उमड़ के आखिरी पड़ाव में पहुंच गए। हमारे पास धन बल नहीं है, हमारे पास आपका बल है। मैं हिमाचल की जनता से, आज मैं हिमाचल की जनता से, शिमला की राजधानी से आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं। 75 साल से हमें एक वोट मिला है, उस वोट को कांग्रेस पार्टी की नीतियों द्वारा आप लोगों को दिया गया। आजादी से पहले 600 साल हम गुलाम रहे, हमारे पास कोई वोट का अधिकार नहीं था। यह वोट ही आपकी ताकत है जो हमको आपके सामने लाती है। इस वोट के दम से हम विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। कोई भी पार्टी हो, अगर हम गलती करें हमें सजा दीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश की देव संस्कृति को खराब करने का कार्य किया है। इस कार्य में को खराब करके जो उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है और आपके वोट को खरीदने की कोशिश की है। 1 जून को जब आप वोट डालने जाइए तो ये मत देखिए कि हम कांग्रेस पार्टी की विधायक प्रतिनिधि, कांग्रेस पार्टी के सांसदों और विधायकों को वोट डाल रहे हैं। आप ये देखिए कि जो लोग लोकतंत्र को खरीदने की कोशिश करते हैं उनको सबक सिखाने जा रहे हैं। तो क्या आप सबक सिखाएंगे? 1 जून को जब वोट डालने जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जो एक राज्यसभा की सीट चुराई है, लोकतंत्र तब मजबूत होगा, बिकने वाले तब हारेंगे जब चारों लोकसभा सीटों पर कांग्रेस का प्रत्याशी जीत कर जाएगा। ये लड़ाई सत्ता की कुर्सी की नहीं है। हमारी कुर्सी अभी 3.5 साल हमारी कुर्सी है। जयराम जी बार बार कहते हैं कि कांग्रेस सरकार 14 महीने की फिल्म है। हमारी सरकार अभी 3.5 साल और अधिक फिल्म है, और ये इस कांग्रेस की सरकार का 2027 में दूसरा पार्ट भी आएगा। यहां लोकतंत्र है। यहां जयराम ठाकुर जी ने विधानसभा में कहा, ये जो सरकार है इसको भगवान भी नहीं बचा सकती। ये कहा है, ये जो सरकार है इसको भगवान भी नहीं बचा सकती। ये लोकतंत्र है, या जनता ही भगवान है। इस सरकार को जनता ने ही बचाया, भगवान ने ही बचाया।